भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। मजदूरी भला। एक मजदूर पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े किया करता था। वो बेहद परिश्रमी और ईमानदार था। सारा दिन काम करके जो मजदूरी मिलती उसी से गुजारा करता और खुश रहता। वो भगवान शिव का भक्त था। काम के बाद जो समय मिलता उसे पूजा अर्चना में लगा देता। एक शाम वो काम से लौटा और भोजन करने के बाद भगवान का स्मरण कर सो गया। सपने में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहे मांग लो। मजदूर बड़ा सीधा था। उसने कहा, प्रभु, मुझे एक छायादार वृक्ष बना दो। भगवान ने उसे छायादार वृक्ष बना दिया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख कर झड़ गईं। वो नंगा हो गया। उसे लगा कि सूरज अधिक शक्तिशाली है। उसने शिव का स्मरण कर प्रार्थना की, भगवान, मुझे सूरज बना दो। अगले ही पल वो सूरज बन गया। सूरज बनकर वो तेजी से चमकने लगा। तभी बादल के एक टुकड़े ने आकर उसे ढक लिया। सूरज को लगा बादल ज्यादा शक्तिशाली है। उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बादल बना दो। वो बादल बन गया। तभी हवा का एक झोंका आया और उसे गेंद की तरह इधर उधर उड़ाने लगा। बादल को लगा वो हवा से कमजोर है। उसने भगवान से हवा बनाने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे हवा बना दिया। हवा बनकर वो आसमान में उड़ने लगा। अचानक उसके मार्ग में एक विशालकाय पर्वत आ गया और उसके वेग में रुकावट आ गई। उसने सोचा कि पर्वत हवा से भी अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान से पर्वत बनाने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे पर्वत बना दिया। तभी उसे अपने पैरों में चुभन महसूस हुई। झुककर उसने देखा कि एक मजदूर उसे छेनी हथौड़े से तोड़ रहा है। ये देखकर उसे अपने आप पर शर्म आई और उसने सोचा कि पर्वत से भी शक्तिशाली तो मजदूर है। तभी उसकी आंख खुल गई और उसे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो मजदूर ही है। उसने भगवान का धन्यवाद किया, हे भगवान, मैं मजदूर ही भला। किसी ने सत्य ही कहा है, जिसे जो काम ईश्वर ने दिया है उसे पूरी निष्ठा और लगन से वही काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना काम न करके दूसरों की बराबरी करता है वो अपने काम से भी हाथ धो बैठता है। दूसरों की होड़ करने वाले सदा दुखी रहते हैं। सुनते रहें कहानियां। मोह नहीं, प्रेम। एक महात्मा हिमालय में रहते थे। वे हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहते थे और दर्शनार्थियों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन पढ़े लिखे लोगों की एक टोली उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा, महाराज, हम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, उसी में रहकर आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। कोई उपाय हो तो बताइए। स्वामी जी उनसे बोले, नहीं, दुनिया में रहकर आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दुनिया की मोह माया में लोग फंसकर रह जाते हैं और उनकी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है। तब आत्मा की साधना कैसे हो सकती है? फिर उधर उधर की बातें होती रही। पता चला कि स्वामी जी ने छोटी उम्र में ही घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। देश के बहुत से तीर्थों में घूमे और अब अनेक वर्षों से वहां थे। इस बातचीत के बाद स्वामी जी ने पूछा, आप लोग यहाँ कब तक हैं? उस टोली के एक सदस्य के ये कहने पर कि 3-4 दिन रहेंगे स्वामी जी। तो स्वामी जी बोले, गोमुख जाओगे? जाओ तो रास्ते में मेरा एक शिष्य रहता है, उससे अवश्य मिल लेना। वो बड़ा ही विद्वान है, बड़ा मेधावी है। अभी उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, पर उसने वेद पुराण, उपनिषद, महाभारत सब कुछ पढ़ डाला है। मुझे बड़ा सहारा था उसका, लेकिन पता नहीं एक दिन उसे क्या सूझा कि यहां से चला गया और अब बिल्कुल सुनसान बियाबान जगह में रहता है। जब तक मेरे शरीर में दम था उसके लिए खाने पीने की चीजें पहुंचा देता था। भगवान जाने उसका काम कैसे चलता होगा। कहते कहते स्वामी जी इतने विहल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गला रुद्ध गया। टोली में से एक ने यह देखकर कहा, महाराज, अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे कि मोह को छोड़े बिना आदमी की उन्नति नहीं हो सकती, पर आप स्वयं मोहग्रस्त हो रहे हैं।
स्वामी जी ने सिर उठाया और बोले, अरे मेरे ये आंसू मोह के नहीं प्रेम के हैं। देखो, मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह फंसाता है, प्रेम उबारता है, पर तुम लोग इस अंतर को नहीं समझोगे। सचमुच उस अंतर को समझना आसान नहीं था, पर उससे भी मुश्किल उसे जीवन में उतारना था। सुनते रहें कहानियां। मूल्यवान भेंट। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी ने अपने व्यापार से खूब कमाई की, जिससे उसकी तिजोरियां धन दौलत से भर गई। चारों ओर उसका नाम हो गया। एक दिन उसने एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु खरीदी और उसे ईसा को अर्पित करने चला। पुलकित मन से वो ईसा के पास पहुंचा और अपनी भेंट आगे करके बोला, प्रभु, मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। ईसा ने व्यापारी की तरफ देखा और फिर इसके बाद वस्तु पर निगाह डालकर नीचे देखने लगे। उनकी भाव भंगिमा से व्यापारी का सारा उल्लास नष्ट हो गया। उसने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, ये चीज बड़ी कीमती है, मैंने बड़ी कठिनाई से जुटाई है, आप इसे ग्रहण करके मुझे उपकृत कीजिए। ईसा ने दृष्टि ऊपर उठाकर कहा, मैं इस भेंट को नहीं ले सकता, तुमने इसे चोरी के पैसे से खरीदा है। व्यापारी को काटो तो खून नहीं। वो विस्मित होकर बोला, प्रभु, ये आप क्या कहते हैं? मैंने तो इसे अपनी कमाई के पैसे से खरीदा है। ईसा ने कहा, तुम्हारा पड़ोसी भूखा और नंगा हो और तुम्हारी तिजोरी भरी हो तो ये पैसा चोरी का नहीं तो और किसका हो सकता है? तुम अपनी इस भेंट को ले जाओ और इसे बेचकर जो पैसे मिले उनसे भूखों को खाना और नंगों को कपड़ा देने में खर्च करो। व्यापारी ने अनुरोध करते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास अभी बहुत धन है, आप जो आदेश दे रहे हैं मैं उसका पालन करूंगा, पर इस भेंट को आप ले लीजिए। लेकिन फिर भी ईसा ने वो भेंट नहीं ली। बोले, जो जरूरतमंदों की सहायता करता है वो मुझे सबसे कीमती भेंट देता है। इंसान की सेवा ही मेरी सेवा है। सुनते रहें कहानियां। नादान दोस्त। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक किसी उधेड़ बुन में रहा।
आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, वो तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारी होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे उस पर धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, तो गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भाई, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उठ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहोगे तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सिर न हो जाते। हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखें को बचाते हुए पूछा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। मां ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झालने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है।
पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में। देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तू वहां पहुंचा कैसे? चौके पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तुम्ही ने तो कहा था। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर इन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। सुनते रहें कहानियां। नया मोड़। किसी देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत ही अभिमानी था। वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण उसका राज्य बड़ा विशाल था। उसका राजकोष धन से भरा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भगिवाग से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद है। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिकमंगे फकीर की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्व सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, ऐ फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं वो किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर की भीख मांगता है वो राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की गर्व से भरी बातें सुनकर हंसा और बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वो महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। सुनते रहें कहानियां। नेपाल के इष्ट देव। एक समय की बात है, भगवान शिव मां पार्वती के साथ कैलाश मानसरोवर पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान से पूछा, प्रभु, दिव्य ज्ञान क्या है? ये तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है देवी। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, किंतु सुनते समय तुम्हें हुंकार भरनी पड़ेगी। इस प्रकार इस परम गोपनीय रहस्य को सुनते समय तुम्हें नींद नहीं आएगी। ठीक है प्रभु, माता पार्वती ने कहा और सतर्क होकर बैठ गई। भगवान उन्हें सृष्टि रचना की बातें बताने लगे। उस समय भगवान और माता पार्वती मानसरोवर के किनारे बैठे थे। बात सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आने लगी, जिससे वे ऊँघने लगी। वहीं सरोवर के किनारे
लकितेश्वर, जिन्हें बोधिसत्व भी कहते हैं, मछली का रूप धारण किए भगवान के मुख से दिव्य ज्ञान सुन रहे थे। माता पार्वती तो सो गईं, किंतु लकितेश्वर भगवान की बात के उत्तर में हुंकारा भरते रहे, जिसे भगवान शिव को लगा कि पार्वती ही उनकी बातें सुन रही हैं। अचानक भगवान शिव की नजर पार्वती पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो गई हैं और हुंकारा भरने वाला कोई और ही है। ये देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। त्रिशूल हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्रोधित नजरों से इधर उधर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। संभवतः भगवान शिव उसका संहार ही कर देते, किंतु जब कोई नजर नहीं आया तो वो हुंकारा भरने वाले को श्राप देने को आतुर हो उठे। किंतु तभी लकितेश्वर भगवान के सामने प्रकट हो गए और क्षमा याचना करने लगे। बोधिसत्व को सम्मुख खड़े क्षमा याचना करते देख भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, मगर ये शर्त भी रखी कि मेरे भक्त बन जाओ, हिमालय पर तप करो तथा जन कल्याण करो। जो आज्ञा प्रभु। बोधिसत्व ने आज्ञा को शिरोधार्य किया और अंतर्धान हो गए। बाद में उन्होंने मत्स्यराज मच्छेंद्र का रूप धारण किया और हिमालय पर जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों गुरु गोरखानाथ पश्चिमी नेपाल की एक गुफा में रहते थे। गोरख नगर से 5000 फुट ऊपर एक पवित्र दुर्ग है, जिसका संबंध गुरु गोरखानाथ से बताया जाता है। कहते हैं कि तंत्रवाद के 84 सिद्धों में से एक गुरु गोरखानाथ थे। जब गुरु गोरखानाथ को पता चला कि मत्स्यराज मच्छेंद्र नाथ को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है और उनमें अलौकिक शक्ति का समावेश हो गया है, तो वो उनके दर्शनों की अभिलाषा लेकर हिमालय पर आए। उस समय मच्छेंद्र नाथ समाधि लगाए बैठे थे और किसी से बात नहीं कर सकते थे, जबकि गोरखनाथ उनसे मिलना चाहते थे। तब गुरु गोरखनाथ ने एक तरकीब सोची। उन्हें पता था कि यदि नेपाल पर कोई विपत्ति आएगी तो मच्छेंद्र नाथ जनसाधारण की अवश्य ही सहायता करेंगे। अतः उन्होंने उन 9 नागों को पकड़ लिया जो वर्षा के देव थे और उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। जब नाग गुफा में बंद हो गए तो वर्षा नहीं हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि नदियां और झीलें सूख गईं। वो सूखा इतना भयानक था कि क्या इंसान और क्या पशु पक्षी सभी मरने आरंभ हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोगों को जब पता चला कि हिमालय पर मच्छेंद्र नाथ समाधि लगाए बैठे हैं तो सभी एकत्रित होकर वहां गए और मदद की गुहार लगाई। मच्छेंद्र नाथ को भगवान शिव का आदेश था कि जन कल्याण करो। अतः जब लोगों ने उन्हें पुकारा तो वो समाधि से उठे, लोगों की विपदा सुनी और उन्हीं के साथ नेपाल में आ गए। गुरु गोरखनाथ को इसी अवसर का इंतजार था। उन्हें मच्छेंद्र नाथ के दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी मनोकामना पूरी हो गई तो उन्होंने वर्षा के देव उन नागों को छोड़ दिया। तब देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। मच्छेंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ की जय जयकार से वादियां गूंज उठी। मच्छेंद्र नाथ ने नेपाल की प्रजा को वरदान दिया कि अब उनके देश में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ राज परिवार को पहले ही वर दे चुके थे कि सारी हिमालय पर्वतमाला पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। अब नेपाल को कभी सूखा न पड़ने का वरदान भी गुरु गोरखनाथ के कारण ही मिला था। तभी से गुरु गोरखनाथ नेपाल के इष्ट देव बन गए। यही कारण है कि आज भी नेपाल में मच्छेंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। सुनते रहें कहानियां। नीलकंठ। एक राजा के संतान नहीं थी। उसने सपना देखा कि उसके राज्य में यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी भूखा प्यासा नहीं सोएगा तो राजा के तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। राजा ने चारों ओर मुनादी करवा दी कि कोई भी भूखा प्यासा न रहे। चारों ओर भोजन, पानी, कपड़ा मुफ्त में बांटा जाने लगा। एक दिन एक महात्मा जी आए और राजा से बोले, राजन, शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र होगा, पर उसे तुम देखना नहीं। यदि देखोगे तो उससे हाथ धो बैठोगे। राजा के पुत्र हुआ, लेकिन राजा ने उसे देखा नहीं।
धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और उसका विवाह तय हुआ। बंद डोली में बारात के साथ दूल्हा चला। रास्ते में एक बाग में बारात रुकी। राजकुमार लघु शंका के लिए बाहर निकला तो वहां एक परी उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने राजकुमार को एक पर्चा लिख कर दिया कि जब वो 6 भावर हो जाएं तब अपनी सास को ये पर्चा पकड़ा देना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। 6ठी भावर होते ही उसने पर्चा अपनी सास को पकड़ा दिया। पर्चा पकड़ते ही राजकुमार धड़ाम से गिर पड़ा और निर्जीव हो गया। रोते पीटते सब लोग राजकुमार का निर्जीव शरीर लेकर चल पड़े। राजकुमारी भी अपने वर की देह के साथ चल पड़ी। लौटते समय उसी बाग में बारात फिर रुकी। जब बारात चलने को हुई तो राजकुमार के शरीर वाली संदूक उठाने पर उठी ही नहीं। दुल्हन राजकुमारी ने उस संदूक के चारों ओर परिक्रमा करके प्रणाम किया और स्वयं संदूक उठाने लगी तो आकाशवाणी हुई, अब ये संदूक यहीं रहेगी, जाकर तुम अपने दिन काटो। विवश दुल्हन रोती बिलखती अपनी ससुराल आई और सदाव्रत लौटाते हुए पूजा पाठ करके अपने दिन काटने लगी। एक दिन राजकुमारी के मायके से एक गरीब लकड़हारा आ रहा था। वो उसी बाग में रुका जहां राजकुमार की लाश वाली संदूक पड़ी थी। वहीं पर रात हो जाने के कारण लकड़हारा एक पेड़ पर बैठकर रात काटने के लिए आराम करने लगा। इतने में उसने क्या देखा कि वहां परियां जुटाई हैं और राजकुमार की लाश वाली संदूक खोलकर उसे जीवित कर लिया है। परियां राजकुमार के साथ नाचने लगीं। सुबह होने से पहले ही परियों ने राजकुमार को फिर मुर्दा करके संदूक में बंद कर दिया और वे सब गायब हो गईं। लकड़हारा राजकुमार के देश पहुंचा और सदाव्रत लौटाती राजकुमारी दुल्हन से अचरज भरी ये घटना कह सुनाई। राजकुमारी ने अपने ससुर की आज्ञा लेकर तीर्थ करने के बहाने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया और घर से निकल पड़ी। उस बाग से थोड़ी दूर पहले ही वो अपने दल के साथ रुकी। रात को अकेली ही उस बाग में पहुंची और एक बाड़ी में छिपकर देखने लगी। परियां आई और राजकुमार को जिंदा करके नाचने गाने लगी तो वो अचरज से भरकर चुपचाप देखती रही। परियों ने सुबह होने से पहले राजकुमार को फिर मुर्दा करके संदूक में बंद कर दिया और वे सब चली गई। उनके जाने के बाद दुल्हन ने संदूक खोला और जैसा कि परियों को करते देखा था, राजकुमार के पैर के पास रखी छड़ी हाथ में छुआ दी और हाथ की छड़ी पैर में छुआ दी। राजकुमार जीवित हो उठा। अब राजकुमार ने अपनी दुल्हन से कहा कि तुम मुझे पहले जैसा करके शीघ्र यहां से भाग जाओ, नहीं तो परियां तुम्हें देख लेंगी। अब दुल्हन ने हाथ की छड़ी हाथ में और पैर की छड़ी पैर में छुआ दी तो राजकुमार फिर मुर्दा बन गया। उसकी लाश को संदूक में बंद करके दुल्हन लौट आई। दूसरी रात को दुल्हन ने 16 श्रृंगार किए और जाकर फिर वही झाड़ी में बैठ गई। जब परियां आई तो राजकुमार को जीवित करके नाचने लगी। राजकुमार मृदंग बजाने लगा। दुल्हन झाड़ी में से निकलकर परियों के साथ नाचने लगी। राजकुमार उसकी ताल पर मृदंग बजाने लगा। वो जितना ही तेज नाचने लगी वो उतना ही तेज मृदंग बजाने लगा। परियां उसकी ताल पर नाचने में उस दिन साथ नहीं दे पाईं और सब हैरान हो गईं। राजा इंद्र बैठकर नाच देख रहे थे। वे प्रसन्न होकर दुल्हन से बोले कि तुमने अपने नृत्य से हमें प्रसन्न कर दिया। तुम जो भी मांगो हम तुम्हें देंगे। दुल्हन ने वरदान मांगा कि हमें मृदंग वाला राजकुमार दे दीजिए। इंद्र भगवान ने वरदान दे दिया। उन्हें जब पता चला कि वो सुंदरी धरती की प्राणी है तो इंद्रदेव पछताने लगे, पर अब वरदान दे चुके थे। दुल्हन राजकुमारी अपने पति को लेकर घर लौटी तो राजा रानी और समस्त प्रजा को बड़ा आनंद मिला। सुनते रहें कहानियां। शैतान साधु और छोटा राजकुमार। एक राजा था। वो बड़ा प्रजा वत्सल था किंतु दुखी रहता था। उसके दुख से प्रजा भी दुखी थी। दुख का कारण था कि राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसे एक साधु मिला। राजा ने उसे अपने दुख की बात बताई। साधु ने उसके सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम
अपनी पहली संतान मुझे देने का वचन दो तो मैं तुम्हें संतान सुख दे सकता हूं। राजा मान गया। साधु ने उसे 4 बेड़ दिए, कहा रानी को खिला देना। राजा ने वैसा ही किया। फलस्वरूप राजा के घर में 4 पुत्र पैदा हुए। राजा अपना वचन भूल गया। अचानक साधु 20 वर्ष बाद आया और राजा को उसका वचन याद दिलाकर बड़े पुत्र को ले गया। बहुत दिन बीत गए, बड़ा पुत्र वापस न आया। तब सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि मैं भाई की खोज खबर लेकर आता हूं। वो जंगल में गया। वहां उसे एक कुटिया दिखाई दी। छोटा राजकुमार साहसी था। वो कुटिया में घुस गया तो वहां उसने एक तहखाना देखा। तहखाने में एक देवी की मूर्ति थी जिसके पास एक रक्त कुंड था। देवी के आसपास ढेर सारे सिर टंगे हुए थे, जिनमें एक सिर उसके भाई का भी था। ये देखकर राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। उन सिरों ने छोटे राजकुमार को देखकर हंसना शुरू कर दिया। तब बड़ा राजकुमार बोला, छोटे भाई तुम यहां क्यों आ गए? भैया मैं आपको लेने आया हूं। मुझे बताओ आपकी ये दशा किसने की? मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कहकर उसने तलवार निकाल ली। बड़े भाई ने कहा, भाई मेरा यहां से चलना असंभव है। वो साधु एक राक्षस है जिसने देवी को मेरी बलि चढ़ाकर मेरा सिर यहां टांग दिया है। तुम शीघ्र ही यहां से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हारी भी बलि चढ़ा देगा। नहीं, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। तो फिर इसकी एक तरकीब है। कहकर बड़े राजकुमार ने उसे एक तरकीब बताई। छोटा राजकुमार राजी हो गया। तभी साधु वहां आया। वो छोटे राजकुमार को देखकर पहले नाराज हुआ, फिर बोला, तुम सिर झुकाकर देवी को नमस्कार करो। महाराज मैं राजपुत्र हूं, इसलिए आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। अतः पहले आप देवी को प्रणाम करके बताएं कि मुझे कैसे सिर झुकाना है। छोटे राजकुमार ने कहा। जैसे ही साधु उसे बताने के लिए देवी की प्रतिमा के आगे झुका, झट से राजकुमार ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। साधु एक भयानक राक्षस बन गया, मगर छोटे राजकुमार ने उसे देखा भी नहीं और वहीं रखे अमृत कलश में से अमृत लेकर सभी खोपड़ियों पर छिड़क दिया। सभी जीवित हो उठे। वे सभी राजकुमार थे। सबने छोटे राजकुमार की बहादुरी की प्रशंसा की और सब अपने अपने राज्य को चले गए। वे दोनों राजकुमार भी अपने राज्य में लौट आए। सुनते रहें कहानियां। 3 ठग और ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को कहीं से दान में एक बकरी मिली। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वो बकरी की रस्सी पकड़े जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में 3 ठगों ने उसे आते हुए देखा। उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि पंडित जी से बकरी हथियाई जाए। बस तीनों उसी रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। पंडित जी जब पहले ठग के करीब पहुंचे तो वो बोला, अरे पंडित जी ये कुत्ता कहां से लिए जा रहे हैं? कुत्ता? उन्होंने फौरन पीछे देखा और बोले, अरे मूर्ख ये बकरी है। ठग हंस दिया। पंडित जी उसे बुरा भला कहकर आगे चल दिए और दूसरे ठग के करीब पहुंचे। दूसरे ठग ने राम राम की, फिर बोला, अरे पंडित जी आज ये बेलावा कहां से ले आए? पंडित ने चौंक कर पीछे देखा, बकरी थी। उन्हें उस ठग की बात सुनकर क्रोध आ गया कि साधारण सा व्यक्ति उन जैसे ज्ञानी को मूर्ख बना रहा है। क्रोधपूर्ण लहजे में वे बोले, अरे तू पागल है क्या? बकरी को बेलावा कहता है? पंडित जी पागल तो आप हैं। ये तो साफ साफ बेलावा दिखाई दे रहा है। इसके पैने नाखून देखिए, बड़े बड़े दांत देखिए और आंखें, ओ कितनी पीली और डरावनी हैं। कहकर वो डरता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। पंडित जी को बकरी बकरी ही दिखाई दे रही थी, मगर जिस ढंग से दूसरे ठग ने कहा था उसे लेकर वो शंकित हो उठे। क्या कारण है? पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी बेलावा बता रहा है। कहीं ये कोई मायावी जीव तो नहीं? ये सोचते सोचते वे तीसरे ठग के करीब जा पहुंचे। उसने भी राम राम के बाद कहा, पंडित जी ये गधे का बच्चा कहां से लिए जा रहे हैं? गधा?
अब तो पंडित जी के हलक से चीख उबल पड़ी। वे बुरी तरह डर गए कि वो अवश्य ही कोई मायावी है जो रूप बदल रहा है। वो फौरन उसकी रस्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। अब तीनों ठगों ने बकरी को पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, कैसा पागल बनाया। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की बातों में आकर अपने आत्मविश्वास को नहीं डोलने देना चाहिए। काम बिगाड़ने के लिए शत्रु सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं ताकि शत्रु परेशान हो जाए और उनका काम बने। सुनते रहें कहानियां। त्याग का आदर्श। किसी बियाबान जंगल में एक साधु रहता था। उसकी कुटिया छोटी सी थी। कंद मूल फल खाकर वो अपना गुजारा करता था तथा दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहता था। एक दिन आधी रात के समय किसी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। साधु ने उठकर दरवाजा खोला। देखता क्या है कि एक आदमी खड़ा है, पानी से सराबोर, ठंड से थरथर कांपता हुआ। फिर वो आदमी बड़ी कठिनाई से बोला, महाराज, बड़ी जोर से बारिश हो रही है, चारों ओर अंधेरा फैला है, मैं रास्ता भूल गया हूं। बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे रात को अपनी कुटिया में ही रहने दें, मैं सवेरे होते ही चला जाऊंगा। साधु ने बड़े प्यार से कहा, इसमें पूछने की क्या बात है भाई, मेरी कुटिया में एक आदमी सो सकता है पर दो आदमी बैठ सकते हैं। आओ अंदर आओ, हम बैठकर रात गुजार लेंगे। वे दोनों भीतर गए और आग के सहारे बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर खटखट हुई। साधु ने द्वार खोला। एक आदमी खड़ा था, पहले आदमी की तरह पानी से तरबतर और कांपता हुआ। साधु को देखकर बोला, मैं भटकते भटकते हैरान हो गया हूँ, रास्ता नहीं मिलता। क्या आज की रात मैं आपकी कुटिया में बिता सकता हूँ? दया कीजिए। साधु ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, ये कुटिया मेरी नहीं, तुम सबकी है। इस कुटिया में इतनी जगह है कि एक आदमी लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं और तीन खड़े हो सकते हैं। तुम अंदर आ जाओ, तीनों खड़े होकर मौज से बातें करेंगे। इतना कहकर उसने बड़ी आत्मीयता से उस आदमी को अंदर कर लिया। कहते हैं, ये कोई कथा मात्र नहीं, एक समय था जबकि हमारे देश में दूसरों के लिए लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते थे और उस समय के त्याग आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा